फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी दिन की शुरुआत हो गई है और ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं और आरब हम दोनों ही उठ गए हैं और बच्चों को जाना है स्कूल। तो मैंने फटाफट से उठकर ब्रश वगैरह कर लिया है और फिर पी लिया है फटक से गर्म पानी। और ज़्यादा टाइम नहीं बैठूंगी मैं गर्म पानी पीने के लिए, थोड़ी देर ही बैठी थी क्योंकि मुझे सब्ज़ी काटनी है। कल रात में ही मैंने धो कर के रखी थी भिंडी, पर कल रात में मैंने काटी नहीं क्योंकि उसमें ना थोड़ा पानी हो रहा था। तो मैंने सोचा सुबह तक ना एकदम सूख जाएगी तो फिर फटाफट से काट लूँगी। और ज़्यादा नहीं थी भिंडी, ज़्यादा होती तो फिर टाइम लगता काटने में। थोड़ी सी थी, बच्चों के लिए स्कूल के लिए बनानी है मुझे बस, तो इसीलिए तो मैंने 2 प्याज भी काट लिए थे साथ में और साथ में थोड़ा सा तेल रख लिया है और फिर मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज मैंने मोटा मोटा ही काटा है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है प्याज। तो प्याज को थोड़ी देर भूना था मैंने, फिर साथ ही मैंने भिंडी भी डाल दी थी और फिर मैंने उसमें नमक और धनिया मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाला है और फिर इसको आराम से पकने के लिए छोड़ दिया है। और फिर साथ ही मुझे बनानी है बच्चों के लिए रोटी, तो इसीलिए मैंने दूसरे वाले छोटे वाला जो चूल्हा होता है ना उसमें मैंने रख दिया है भिंडी को बनने के लिए धीमी आंच पे। और ज़्यादा देर ढक्कन नहीं लगाया मैंने उसमें, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा देर बाद ना उसको घुमाती रह रही थी मैं, नहीं तो उसमें पानी हो जाएगा। तो इसीलिए ढक्कन मैंने थोड़ा सा खोल कर ही रखा था और तो बीच बीच में सब्ज़ी को मैं जो है घुमाती रह रही थी। और फिर मैंने साथ ही बच्चों के लिए बना दिए हैं गर्मा गर्म फुलके। और गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है हमारे इधर, तो स्वेटिंग ना बहुत ज़्यादा होने लग गई है। और अब देख सकते हैं मुझे थोड़ी देर में जैसे ही बेडरूम से बाहर आई और किचन में काम करने में कितनी ज़्यादा गर्मी लग गई है। और साथ ही मैंने जो है थोड़ा उधर वाला जो बालकनी वाला गेट है वो भी खोल दिया था, किचन वाला भी वो और बेडरूम वाला भी, लेकिन तब भी कोई राहत नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा जो है गर्मी है और बाहर का मौसम, सुबह का मौसम दिखा रही हूँ आपको, एकदम ऐसा पूरा बंद हो रहा था और ना हवा चल रही थी ना कुछ, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो थोड़ी देर घूमने के बाद देखिए मैं ऊपर आ गई थी। आराध्या को भी मैंने साथ ही उठा दिया था और आराध्या अपना ब्रश वगैरह कर ली थी और तो फिर मैंने अपने लिए बना ली थी ब्लैक टी और साथ ही जो है थोड़ी देर बैठ के ब्लैक टी पी लूँगी। और ये वाली जो मेरे बेडरूम वाली जो चादर थी ना, कल रात जैसे ही इधर मैं आई ना बेडरूम में, मैंने सोचा थोड़ा बिस्तर विस्तर ठीक कर लूँ, तो वो वाली चादर में इतनी सारी चींटियाँ आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने वो रात में ही धो करके जो है वैसी वॉशरूम में रख दी थी, तो सुबह में मैंने फैला दी है। और फिर रात में ना मुझे चादर चेंज करनी पड़ी थी, फिर मैंने दूसरी चादर बिछाई थी। तो ये वाली चादर मैंने धो कर के रख दी है, अभी सूख जाएगी तो फिर मैं वापस इसी को ही बिछाऊंगी। और तो देखिए आराध्या तो चली गई थी और उसको मैं छोड़ के आ गई थी ऊपर और फिर मैं लग गई हूँ फटाफट से अपने घर के क्लीनिंग में। और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी होने लग गई है और काम करने में तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग निकलने लग गई है आजकल। तो इसीलिए हॉल और किचन जो है मैंने सारा क्लीन कर लिया है। उधर मैंने सारी जो है झाड़ू मार ली थी और फिर मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ। इधर भी जो है पूरा झाड़ू लगा लूँगी और थोड़ा इधर भी जो विंडो है ना, इधर भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, इसको भी जो है क्लीन कर लूँगी थोड़ा पानी वगैरह डाल के। उसको भी जो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है ना वो भी मैं साफ़ करके रख लूँगी। एक एक दो दो दिन मुझे छोड़ के ना इधर पानी डालना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। बहुत कबूतर रहते हैं ना हमारे ऊपर, तो ये विंडो है ना जो यहाँ पे बैठ जाते हैं। जबकि मैंने इधर थोड़ा बहुत कपड़े या फिर कपड़े और जो प्लास्टिक के थैले आते हैं ना सब्जी वाले, तो वो भी मैंने जो अंकल जी हैं उनसे मांग करके डाले हुए हैं बीच में। तो लेकिन तब भी वो कबूतर जो है मानते नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे जो है पूरी क्लीनिंग कर ली है और कपड़ा भी मार लिया है पूरे विंडो में। और फिर मैंने मंदिर वाले रूम में भी साथ ही साथ जो है पोछा भी मार लिया था। और फिर उसके बाद मैं करूँगी अंदर वाला बेडरूम है जो, यहाँ पे भी जो विंडो है यहाँ पे आरब स्टडी करता है ना, तो इधर भी थोड़ा बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने खिड़कियाँ जो है उधर वाली जो विंडो है वो भी उसको भी साफ़ करके रख लिया है। और तो यहाँ पे मैंने ये वाली चादर जो है सूख कर के तैयार हो गई थी, तो मैं यहाँ बेडरूम में जो है चादर बिछा करके रख लूँगी। तो सुबह में तो मैंने वाली चादर उठा दी थी, तो अभी तक के जो है उनको साथ में एक साथ करके रख लूँगी।
और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि काम मेरा सारा ख़त्म हो गया था और थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे, तो वो भी जो है मैंने हाथ से ही वॉश करके रख लिए हैं। कपड़े ज़्यादा नहीं थे तो इसीलिए हाथ से ही वॉश करके रख दिए थे। और फिर मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद जो है मेरा सबसे पहला काम वो है दिया बाती का, क्योंकि दिया बाती ज़्यादा लेट होती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सुबह में मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म करके दिया बाती कर लेती हूँ, और जो काम जो है मेरा आधा थोड़ा बहुत जो बचा रहता है, तो फिर उसको हाथ का काम जो रहता है उसको बाद में कर लूँगी मैं। तो मैंने दिया बाती कर ली है, और सूर्य भगवान जी को मैं जल दे दिया है मैंने। और फिर जो है फिर थोड़ा बहुत मैंने किचन में फ्रिज में रखी हुई थी सब्जी, जो हरी वाली प्याज होती है ना, पत्ते वाली, वो मैं लेके आई थी कल। तो इतने दिन से तो हमने बनाई नहीं, तो कल मैंने इसको रात में ही अच्छे से छाँट करके रख लिया था। और इसमें प्याज ज़्यादा है और पत्ते कम है, तो मुझे और आराध्या को तो ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो इसीलिए पहले इसको धोकर रख लिया है मैंने। फिर मैं ये सब्ज़ी बनाऊंगी आज दिन में, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सब्ज़ी धो करके रख ली है, और उसके बाद मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तब तक जो जितना भी उसमें पानी है ना, तो वो पानी सारा निकल जाएगा, और फिर बनाने में जो है ईजी रहती है। तो इधर मैं अपने लिए नाश्ता लेके आ गई थी, थोड़ा सा दूध लेके आ गई हूँ और एक ब्रेड लेके आ गई हूँ। और इतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, आजकल गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी में ज़्यादा पानी पिया जाता है, खाना तो ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो इसीलिए थोड़ा सा लेके आ गई थी। और फिर अपना जो है बैठ के मैंने आराम से ब्रेकफास्ट कर लिया था। और फिर थोड़ा बहुत जो कपड़े हाथ से ही मैंने धुले हुए थे उनको सुखाने के लिए रख दूँगी बाहर। और फिर मुझे और भी काम करना है आज। मुझे थोड़ा बहुत कपड़े भी रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है कपड़े, बस एक मम्मी की मेरी साड़ी रखी हुई थी और 2 ब्लाउज़ मेरी सास के रखे हुए थे, तो उनको मैंने प्रेस करनी है। धो के रख दिया था, मैं सिलाने के लिए दिए हुए थे ना टेलर को, तो वहाँ से लेके आई थी, तो फिर मैंने धोए थे और फिर वापस से जो है उनको प्रेस करके रख लूँगी। और फिर मुझे आज थोड़ा सा अपनी थ्रेडिंग भी करनी है, काफ़ी टाइम हो गया था थ्रेडिंग भी नहीं करी है, तो इसीलिए बाद में करूँगी थ्रेडिंग। पहले मैंने आलू छील कर रख लिए हैं, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनानी है, और फिर बच्चों का जो है टाइम भी हो जाएगा स्कूल से आने का, तो आरब का टाइम हो जाएगा, तो मैं उससे पहले ही बना करके रख लूँगी सब्ज़ी खाना। और तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से आलू रखे हुए थे ना मेरे पास, वो मैंने छील करके जो है काट लिए हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए मैंने जो बेडरूम वाला हमारा बालकनी वाला दरवाज़ा है ना, उसको मैंने बंद कर दिया है। और गर्मियों में ना मैं हमेशा बंद करके ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी आने लगती है अंदर। और यहाँ पे मैं जो है ये प्याज के पत्ते हैं ना, इनको काट करके रख लूँगी बारीक बारीक से। और प्याज और आलू की जो है मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। दिन में मैं और आराध्या खाएँगे आलू और प्याज की सब्ज़ी, और इसके साथ मुझे राइस भी अच्छे लगते हैं और रोटी भी अच्छी लगती है। तो राइस और रोटी दोनों ही हैं, बनाऊंगी मैं। रोटी तो दिन की है और सुबह में बनाई थी मैंने, और थोड़े से राइस बनाऊंगी। और अरब के लिए मैं बनाऊंगी कढ़ी। और इधर आलू मैंने रख दिए हैं, और थोड़ा सा मैंने डाला था पहले तेल, फिर तेल में मैंने आलू डाल दिए थे, और साथ ही मैंने डाल दिया था उसमें टमाटर, 2-3 टमाटर मैंने काट करके डाल दिए हैं। और फिर मैंने आलू मैंने थोड़े से पहले पका लिए थे, थोड़े से नरम हो गए थे ना जब आलू, तो फिर मैंने उसमें प्याज के पत्ते डाल दिए थे, क्योंकि प्याज के पत्ते ना जल्दी से पक जाते हैं। और इधर दूसरी साइड मैंने चढ़ा दी है कढ़ी, और अरब को कढ़ी पसंद है, उसको प्याज के पत्ते अच्छे नहीं लगते, तो वो उस राइस के साथ ना कढ़ी खा लेगा। और इधर मैंने कढ़ी चढ़ा दी है, और कढ़ी आराम आराम से पक रही है। और दूसरी साइड में चावल भी चढ़ा लूँगी। और गर्मी भी देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है मुझे फिर से, क्योंकि किचन में ना इधर इस साइड में पंखा तो मैंने लगाया हुआ है, पर उसकी हवा इतनी आती नहीं है, उधर गर्मी होने ही लगती है तब भी। और थोड़ा बहुत से जो है मेरे बर्तन भी बचे हुए थे, जो हमने नाश्ता करके रखे हुए थे ना, तो थोड़ा बहुत प्लेट्स वगैरह रखी थी, तो इनको भी साथ ही वॉश करके रख लिया है। और साथ ही थोड़ा बहुत किचन में पानी वगैरह हो गया था, तो उसको भी क्लीन कर लिया है। और खाना मेरा बन कर के रेडी हो गया है, और आरब भी स्कूल से आ गया था, और तो उसने भी खाना मांग लिया था मेरे से, तो मैंने उसको बोला थोड़ी देर रुक जा। तो मैं अपनी थ्रेडिंग करने लग गई थी, और थ्रेडिंग अपना मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी हैबिट हो गई है मुझे पहले से, मैं करती हूँ हमेशा अपनी खुद ही। तो यहाँ पे मैंने थ्रेड ले लिया है और पाउडर ले लिया है, और छोटा वाला जो सीजर है वो ले लिया है।
और पहले जो लंबे लंबे से बाल होते हैं ना हमारे आगे से, थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ जाती है उनकी, तो उनको मैंने ऐसे कट कर लिया था। और फिर मैं धागे से जो है अपनी थ्रेडिंग अपने आप ही कर लूँगी। और पहले मैंने ऊपर से करी है और फिर मैं करूँगी नीचे से थ्रेडिंग। तो काफ़ी टाइम लग गया था थ्रेडिंग करने में मुझे, और थोड़ा आरब को भी भूख लगी हुई थी, तो उसने मुझे बोला था कि लंच दे दो, तो बीच में मैं उसको लंच दे के आ गई थी। और फिर मैं जो है अपना आराम से कर रही थी थ्रेडिंग, और उसने भी चेंज वगैरह करा था। और फिर जो है वो आराम से अपना लंच कर रहा था, बैठ के टीवी देख रहा था। और फिर उसको मैंने पूछा कुछ और चाहिए, तो उसने बोला मम्मा मैं खुद ले लूँगा, तो उसने ले लिए थे कड़ी राइस। और इधर मैं अपनी आराम आराम से कर रही थी थ्रेडिंग। और थोड़ा सा दर्द भी बहुत हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे थ्रेडिंग नहीं बनाई थी मैंने अपनी। और बीच में स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी पसीने की वजह से ना, तो और भी ज़्यादा बाल जो है ना हमारे चिपक जाते हैं। तो बीच बीच में मैं ना पाउडर भी लगा रही थी साथ साथ। तो जी आप अपनी थ्रेडिंग कैसे करते हैं, पार्लर जाते हैं या फिर घर पे ही करते हैं कि कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं तो हमेशा अपनी थ्रेडिंग अपने आप ही करती हूँ, और पार्लर नहीं जाती हूँ, बहुत कम होता है मेरा पार्लर जाना। तो घर पे रहती हूँ तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ 1-2 घंटे। तो इसीलिए थोड़ा रोज़ रोज़ तो हमको ऐसा काम करना होता है नहीं, तो महीने 2 महीने में ही बनाती हूँ मैं थ्रेडिंग। और अभी थोड़ा हम ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे जाना भी है हम लोगों को। तो कल जो है हस्बैंड भी आ जाएंगे, और फिर जब वो आ जाते हैं ना फिर और भी मुझे टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारा बाहर का काम, बाहर बाहर जाना और घर का भी काम रहता है, तो इसीलिए नहीं हो पाता मेरा जाना। तो इसीलिए सोचा क्यों ना अभी टाइम है तो बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग बन के रेडी हो गई है, और फिर मैंने लगा लिया है थोड़ा सा रोज़ वाटर। और रोज़ वाटर थोड़ा सा सही रहता है, उसके बाद लगाने में ना थोड़ा ठंडक रहती है। वैसे तो जलन मच रही थी, पर जो है सही रहता है बाद में लगाना। तो थ्रेडिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और आरब ने तो लंच कर लिया था। और फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आ गई हूँ, और साथ ही चावल और थोड़ी सी रोटी लेके आ गई हूँ। और लाइट चली गई थी, तो इसीलिए जो है ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने। बिल्कुल अंधेरा लग रहा था घर के अंदर। तो फिर जैसे ही मेरा लंच हुआ और वैसी लाइट भी आ गई थी, और फिर लंच तो मेरा एकदम गर्मी में ही मैंने किया, लाइट का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं आए या ना आए। तो फिर जैसे ही लंच किया मैंने वैसे ही लाइट आ गई थी। और खाना खाने के बाद देखिए मेरे बर्तन हो रहे थे, तो बर्तन मैंने वॉश करके रख लिए हैं। और साथ ही किचन भी जो है क्लीन करके रख ली है। और थोड़ा बहुत चूल्हा जो था थोड़ा गंदा हो रहा था, वो भी मैंने क्लीन कर लिया है। और तो जी आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और तो देखिए यहाँ पे दिन का काम जो है मेरा सारा ख़त्म हो गया है, और कपड़े रखे हुए थे थोड़े से बाहर, तो कपड़े भी उठा लूँगी। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।